व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगता है तो आप इसको लाइक करिए और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर तो करिए ही। आइए देखते हैं पहले सेंटेंस के साथ। लेकिन तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। लेकिन तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। इस सेंटेंस को आसानी से कह सकते हैं बट अनटिल देन। बट अनटिल देन इसका मतलब हुआ लेकिन तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। यू विल हैव टू वेट। यू विल हैव टू वेट। सेंटेंस को पूरा ध्यान से देखिए। लेकिन के लिए वर्ड आ गया बट। तब तक के लिए आप लगा सकते हैं अनटिल। देन यू विल हैव टू वेट। तुम्हें इंतज़ार करना होगा। तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लेकिन बट तब अनटिल तक देन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। यू विल हैव टू वेट। ये हैव टू वेट करना होगा, ये तो आपने कई सारे सेंटेंसेस में सुना भी होगा और आप बोलते भी होंगे, मुझे श्योरिटी है इस बात की। तो ये सिंपल सेंटेंस था, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। इस सेंटेंस को आसानी से आप कह सकते हैं आई एम नॉट अ लिटिल चाइल्ड एनी मोर। आई एम नॉट अ लिटिल चाइल्ड एनी मोर, यानी मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। आई एम नॉट लिटिल चाइल्ड एनी मोर। सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट अ लिटिल मतलब मैं अब छोटा क्या बच्चा, मतलब मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, तो आई एम नॉट अ लिटिल चाइल्ड एनी मोर, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। गाइज़, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक करते रहा करिए, क्योंकि कई सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हैं लाइक करके, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए। और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें अगर आपको बहुत दिक्कत नहीं हो तो। अदरवाइज़ आप इट्स अप टू यू, और इसमें मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट ठीक है चलिए। बीच बीच में कहना पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ें एल्गोरिदम पे चलती हैं। अगर वीडियोस की रीच नहीं बढ़ेंगी तो उतना मोटिवेशन नहीं आता। सो चलिए फिर, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। देखते हैं। मेरे बस एक बात समझ नहीं आ रही। मेरे जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि मुझे, ऐसा कह सकते हैं मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही है, तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, तो इसमें दिक्कत नहीं है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड का मतलब हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? वन थिंग, एक बात। तो मेरे या फिर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कितना समय बचा है। कितना समय बचा है हमारे पास। कितना समय बचा है हमारे पास, ये भी अच्छा सेंटेंस है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम कभी ऐसी चीज़ों की बात करें जो अनकाउंटेबल है तो उसके लिए आप मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कितना समय, तो हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट, कितना समय बचा है हमारे पास। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। हिंदी में आप कहीं से भी कैसे भी बोल सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी सिंपल ही है, हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट, यानी कि कितना समय बचा है हमारे पास। हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क की नीड होती है। अगर आप उसको नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत समझा जाता है। तो जब भी कभी आप लिखने की ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करिएगा कि ये जो इंटरोगेटिव साइन होता है उसको लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इस सेंटेंस के लिए आसानी से कहा जा सकता है आई नो। मैं जानता हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट। मैं जानता हूँ क्या, आई नो व्हाट इज़ या फिर व्हाट्स गुड, कि मेरे लिए, फॉर मी तो मेरे लिए क्या सही है, व्हाट इज़ गुड फॉर मी, एंड और क्या नहीं, एंड व्हाट इज़ नॉट, एंड व्हाट इज़ नॉट या व्हाट इजंट। तो मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आई नो व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट।
तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको सिंपल तरीके से हमने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर किसी सेंटेंस में आपको डाउट होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।